मिलेगा। भगवान ने वहां लीला की। सूप में से चरण लटके से ही मथुरा में प्रवेश किया, कंस के कारागृह में प्रवेश किया तो हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाते और हल्ला है गयो कावा को के है गयो कि का है गयो कि कंस को काल है गयो, आठवों बालक है गयो। कंस उठा आया, कहां है मेरा काल। वसुदेव जी ने देवकी जी को जब ये बालक दिया कन्या, कंस ने छीन करके पछाड़ना चाहा तो अनंत आकाश में वो कन्या चली गई और अनंत आकाश में जाकर के कहने लगी कि मया हत्या मंदा जाकर खलु तवाम विकृत यत्र वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान व्रताः। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे काल ने तो इस ब्रज में पहले ही जन्म ले लिया है। इतना जब सुना कंस व्याकुल हो गया, कैसा होगा मेरा काल, कैसे उसका विनाश होगा। नाना प्रकार की योजना बनाने लगा। अब देखिए भैया, सज सज करके ग्वाल बाल नंद भवन में जा रहे हैं, तो हम भी नंद भवन की लीला की कथा कह रहे हैं, तो हमारे ग्वाल बाल हमें भी सजा रहे हैं। हाँ, क्या में नंद घरे चलो देखिया मेरे, चलो देख हमें नंद घरे डाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर डाला हुआ, चलो देख हमें नंद घर डाला हुआ। चलो हमारे साथ कौन कौन चलेंगे, जो चले वो ताली बजाएं और जो यहीं रहे वो ना बजाएं। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भगवान की ओर मन से चलिए, मन से चलो लेके हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो लेके हमें नंद घरे लाला हुआ, चलो संपत्ति अटूट भई और मौत ने खतन पे सबकी निगाह डट गई। ज्वार जाने यशोदा जवाहर लुटाने लगी और लेन 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 कहा लेन हारी नट गई। लेने वालियों ने जब तक मना नहीं कर दिया तब तक नंद रानी यशोदा ने दान दिया। दो विरोध याचक सो तो भीड़ में न जान पायो और वो तो कहे नहीं अगैया के विग्रह पे लुट गई। हाथी दीने घोड़ा दीने नंद पाल
नंद देव देख के कुबेर छाती फट गई। इतना दिया नंद बाबा ने, इतना दिया कि नंद जी की देन देख करके जो देवता आए या महामहोत्सव को दर्शन करवे को तो कुबेर भी आए। कुबेर को तो चक्कर खा के गिर गए। नारद जी ने छीटा लगाया, जब जाके होश आयो कहने लगे कि इतना धन नंद जी पे कहां से आ गए हो। तब नारद जी ने बताई कि भैया कौन है ये नंद बाबा मालूम है? तेरे मालिक के मालिक को भी मालिक है ये नंद बाबा। तो कैसे? तेरा मालिक कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी को मालिक नारायण, और नारायण को भी बाप है ये नंद बाबा। जब तेरे खजाने में कोई कमी नहीं तो नंद बाबा के खजाने में कहां से कमी है जाएगी। ऐसो महामहोत्सव है रहे है कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो और मौन भयो अति। सजनों, कल यहाँ हमने भी दर्शन किया ऐसा महामहोत्सव कि कुछ क्षण के लिए तो हम हृदय से कह रहे हैं आपसे, हम खुद भूल गए कि हम मेरा खेड़ी में कथा कह रहे हैं क्या। हाँ, ऐसा महामहोत्सव हुआ। एक संत ने सुंदर व्याख्या की, जब नंद जी के लाला भयो गाए तो पूरो ब्रजमंडल है गयो मानो मिठाई की दुकान हो कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और खुलिया है गीत और गूंजा से ग्वाला, तेरा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला, नंद मही बने नमकीन। हाँ, नंद बाबा नमकीन बन गए। 85-85 वर्षों की अवस्था में सज रहे हैं। हाँ, और ब्रजवासी जब सजते हैं तो भैया कैसे सजते हैं? चंदन लगाते हैं तो कहां तक? गालों तक। काजल लगाते हैं मोटा मोटा आंखों में, ऐसी आंख लगती है जैसे जगन्नाथ जी किसी आंख हो। भगवान जगन्नाथ जी की आंख होती है ना, ऐसे काजल मोटा मोटा। फेंट रसी है कमर में। ठाकुर जी के मंदिर में गए और ठाकुर जी के भोग के पान के बीड़ा रखे। एक बीड़ा एक गाल में फंसायो और एक बीड़ा एक गाल में फंसायो, और अब जाके कहने लगे कि बताइयो छोरा आप कैसो लग रहे हो? कि बाबा सही बताऊं? कि हाँ सही बता। कि बाबा सही सही कह रहे हो कि अब तो तू दूल्हा सो लग रहे हो। तो नंद बाबा भी 3-3 हाथ उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं। तभी तो कहिए कि नंद मही बने नमकीन और गोकुल गोकुल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। बोलो लड्डू गोपाल भगवान की। ऐसा महामहोत्सव है कि नंद गोप राज सुने और ब्रज गोप गोप। सारे ब्रजवासी जुड़ने लगे हैं ब्रज 84 कोष के कि नंद गोप राज सुन और ब्रज और राज, तेरे पुत्र भयो भैया पुण्य फल जाप को। तेने जो पुण्य किए, जाप किए, तप कियो, बाको पुण्य फल तेरे लाला के रूप में कोई प्राप्त भयो है नंद जी। ये ब्रजवासी कह रहे हैं। ब्रह्म ऋषि द्वारे बहु देवता विमानन पे, छायो सुर वेद गान भेद के अलाप को, और घर घर संपदा अपार। जैसे नंद जी के घर में अपार संपदा है, ऐसे ही भैया पूरे ब्रजमंडल में अपार संपदा फैल गई है जब भगवान को जन्म भयो का है। घर घर संपदा अपार बड़ी है देखिए,
परमेश्वर के बाप को। नंद बाबा तेरो घर तो ऐसो लग रहे है कि जैसे परमेश्वर के बाप को घर होए, और वास्तव में नारायण के बाप को ही तो घर है ये नंद जी। कौन है? नारायण के ही तो बाप है। ऐसा महामहोत्सव है रहे हैं। ब्रजवासी कह रहे हैं कि नंद जी आज तुम्हारे जैसो सौभाग्यशाली या भूमंडल पे नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरो नहीं है कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल हुए। क्या कह रहे हैं ब्रजवासी कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल हूँ में शेष गुल गायो है, और आज ब्रजमंडल गोकुल हूँ सो अधिक दिखे। आज ब्रजमंडल गोलोक से भी दिव्य लग रहा है, और वेद बंदी रूप धरे नंद कोर आयो है, और बने कवि नंद आज ब्रज में आनंद महा, और यशोदा महारानी ने पूत सो जायो है। कि देवता भी दर्शन को तरस रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। पक्षी मन करके आकर के नंद भवन के मोकान पे, झोकान पे, झरोकान पे, खूटीन पे, खम्बान पे आकर के बैठ करके नंद महामहोत्सव को आनंद ले रहे हैं। और ऐसो आनंद भयो है कि शरीर की सुध बुध भूल गए हैं गोपवाल, कि भूल गए गोप कहे गोपिका ने भूल गए, और हुलसी मचाई माते प्रेम सरसाई में, और कीच मची दद की अधिक गेल गेलन में, कूके दे पगे आज आनंद की बधाई में। दूध दही एक दूसरे पर उछाल रहे हैं ब्रजवासी, तो दूध दही की जो रेला है ऐसी लग रही है कि वो एक अलग से ही नदी, गोरस की नदी बह करके जा रही है, और वो यमुना जी में मिल रही है। कीच मची ददी की अधिक गेल गेलन में, हाँ दूध दही की कीच मची गई है गोकुल में। कूदे ने पगे आज आनंद की बधाई में, और छोटी सी छोटी कचू मोटी भई, और फैल गई तोंद बड़े लोंद की लबाई में। हाँ कोई दुबरो पतरो ग्वारिया भी है ना, तो बाय पहले दही की होद में जाकर के घेरो, होदी बनाई बा में जो भेंट ले लेकर के आए ना ब्रजवासी, दूध दही एक होद में डाल दियो, और जो भी ग्वारिया आवे बाय पहले दो ग्वारिया मिलकर के, एक ग्वारिया हाथ पकड़े, एक ग्वारिया पाम पकड़े, और अलग छिया करके पहले होद में घेरे, और जब वो वहां से निकले फिर पहचान में ना आवे कि ये कौन है, सब एक जैसे लग रहे हैं, सब दही में सम गए हैं। राजी दिन मोदन विनोद में भी हंसना थे, नंद नाचे आंगन आज कान्हा की बधाई में। नंद जी भी नृत्य कर रहे हैं। ऐसा महामहोत्सव भयो है कि जग प्रतिपाल ताई पालने झुलावे रानी। त्रिलोकी का नाथ आज नंद जी के लाला बन के आयो है, तो एक तरफ तो भैया नंदरानी बेटी हुई है, एक तरफ नंद जी बैठे हुए हैं, बीच में पालनो रख लियो है, और लाला को झुला रहे हैं। कौन? ब्रजवासी। आनंद पूर्वक दर्शन कर रहे हैं, लाला को बधाई दे रहे हैं, और लाला को झुला रहे हैं। जग प्रतिपालता ही पालने झुलावे रानी, कहे भूनी भूखो है क्या बत पयोज में। कालहू को काल, ये कौन है जो पालना झूल रहा है? ये कालों का भी काल है।
कालहू को काल का ही बालक बताए नहीं। गोपियां बालक बता रही है कालों के काल को। और कहते पुनी डर पे हो रहे या ही सोच में। नंद रानी कह रही है गोपियों ज्यादा आंख गड़ा करके मेरे लाला को मत देखो, नजर लग जाएगी। और कौन के लिए कह रही है? जो कालों का काल है उसको नजर लगेगी। कोटि ब्रह्मांड जाके रोम रोम माही बसे, हृदय पे लगावे मन आनंद विनोद में। कहते रवि गंग जाको पार न पावे शेष, जग जाकी गोद में सो यशोदा की गोद में। पूरा ब्रह्मांड जिसके अंदर समाया हुआ है वो ब्रह्मांड नायक आज यशोदा की गोद में खेल रहा है। तो बाबा के बधाई सुन, नंद जी के लाला भयो है ना, तो बाबा के बधाई सुने आए सब देवगण। जय जय उच्चार बाज दुंदुभी काल की। और गोपिन को भेज करके कौन कौन आई है? हाँ, ग्वालन को भेज करके, पक्षी को भेज करके देवता है। और गोपिन को भेज करके कौन आ रही है? इंद्रानी रुद्रानी ब्रह्मानी आदि ले, मंगल के गीत गावे बानी है रसाल की। गोपिन के मध्य में ब्रह्मानी रुद्रानी इंद्रानी आकर के मंगल गीत गा रही है, बधाई गा रही है। नर अरु नारी नग किन्नर मोरे से फिरे, आरती उतारे नवीन नंदलाल की। और भैया गोकुल को चंद भयो, भक्तन सुख कंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, देवन सुख मूल भयो, भक्तन अनुकूल भयो, सालन और साल भयो मूर्ति रसाल की। ये कौन हुआ है नंद जी के? ब्रज रघुवारो भयो, गोपिन को प्यारो भयो, यशोदा आनंद भयो शोभानंद भाल की। ब्रज एक लाल भयो, गो संतन प्रतिपाल भयो, भक्तन सुख ख्याल भयो नीम कंस काल की। कंस के काल की नीम डल गई है आज। असुर निकंद भयो, देवन पुरंद भयो, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और भैया कहां तक है? शंख चक्र गदा पद्म मथुरा में जन्म लियो, देवकी को दर्श दियो देखो छवि बाल की। यशोदा को प्रेम गुरु भारी कवि आए जुड़ो, और भान और भवैया नीति गिनती ना ख्याल की। प्रेम कहे संपत्ति कुबेर की अनेक धरी, समय को दान दियो जागत निहाल की। दूध नहीं कीच मची, दूध दही की कीच मच गई है। दूध दही कीच मची, गोपी ग्वाल नाच सब। क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चारों तरफ आनंद ही आनंद है रहे हुए। और भैया अब देवता सुखी है गए कि अब भगवान नारायण ने जन्म ले लियो है ब्रज में, तो अब धर्म की स्थापना होगी। धर्म की स्थापना होगी। देवन को गयो द्वंद्व, देवकी को कटो फंद। देवन को गयो द्वंद्व, देवकी को कटो फंद। 6 पुत्रों को पछाड़ पछाड़ करके मार दिया। अब कंस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है आज से ही। देवन को गयो द्वंद्व, देवकी को कट्यो फंद। कंस मति मंद के जमी है नीम काल की।
और ब्रजवासी मन की भी जो अति प्रसन्न रूप की अमंद रास खुल परी ख्याल की ग्वाल कवि सुचल सो छंद सो सुछंद भयो मोहन विलंद भयो मूर्ति रसाल की ब्रज एक चंद भयो यशोदा आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की वो नंद के लाला की जय। और भैया जब गोपियां लाला को झुला रही हैं, दर्शन कर रही हैं, तो मैया बड़े भाव से कह रही हैं, अरे गोपियों जोर से मत झुलाओ, धीरे धीरे झुलाओ। हाँ मेरो लाला झूले पहले नाम के होले झूठा दीनो मेरो लाला झूले पहले नाम के होले झूठा दीनो कन्हैया झूले पहले नाम के होले झूठा दीनो कन्हैया झूले पहले नाम के होले झूठा दीनो झूठा दीनो एक धीरे झूठा
गोपिन से अरे बहनाओं ने होले होले झूठा दीजो लाला अभी नेक सो रहे है ऐसो महामहोत्सव है रहे है। चारों तरफ आनंद की हिलोरें उठ रही है। आज महामहोत्सव मनाया जा रहा है। ब्रज 84 कोष के ब्रजवासी नंद भवन में जब इकट्ठे भरे तो इतनी भीड़ जुड़ी भैया कि पांव रखने की कोई जगह ना है। और भैया पहले के समय में एक परंपरा ही नियम हो, का नियम हो कि जाकाई के संतान ना होती, बालक ना हो तो, बारिश ना हो तो बाकू कर चुकानो ना पड़ती, टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो आज तक नंद बाबा ने कर ना चुकायो क्योंकि लाला ही ना हो, बारिश ना हो कोई। लेकिन जब आज लाला है गए है तो नंद बाबा भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की है जो आज मोकू भी कर चुकावे को अधिकारी बना दियो। लाला है गए है मेरे यहाँ, तो अब मैं भी कर चुकावे को जाऊंगा। तो दूध दही गोरस के माट मटकान को रख करके बैलगाड़ी में और महाराज कंस के यहाँ मथुरा में कंस को कर चुकावे के लिए नंद बाबा जा रहे हैं। और नंद भवन में महामहोत्सव है रहे हैं। कंस को कर चुकावे के लिए गए, कंस को कर चुकायो ता पाछे विचार करने लगे कि जब मैं मथुरा में आ गए हूं तो भैया वसुदेव जी से भेंट करके जाऊंगा, वसुदेव जी से भेंट करके जाऊंगा। और जैसे ही कंस के कारागृह में पहुंचे हैं, वसुदेव जी से नंद जी की भेंट हुई है, आपस में वार्ता करने लगे हैं, एक दूसरे गले लग करके रो रहे हैं। नंद बाबा को कंधा भीग गयो वसुदेव जी के आंसुओं से। नंद जी कहने लगे भैया वसुदेव मोकू सब विदित है कि यह दुष्टमती कंस ने तुम्हारे 6 पुत्रन को पछाड़ पछाड़ करके नष्ट कर दियो। लेकिन धीरज रखो, भगवान नारायण जरूर यह दुष्टमती कंस को अवश्य ही और शीघ्र ही आपको अंत अवश्य करेंगे। या के किए गए कर्मन को फल आपको अवश्य मिलेगा। मन में धीरज रखो। और भैया वसुदेव तुम सबन के आशीर्वाद से, तुम सब ब्रजवासियों की कृपा से मेरे यहाँ भी लाला भयो है। मन छोटो मत करो, जो मेरो लाला है बापू आप अपनो ही लाला समझो, अपनो ही लाला जानो बा लाला। वसुदेव जी तो समझ रहे हैं कि जो आपके यहाँ लाला है वो मेरा ही तो है, मैं ही तो छोड़ के आया हूं। लेकिन नंद बाबा को ना मालूम यह बात। नंद बाबा तो सहज भाव में कह रहे हैं, जैसे हम कह देते हैं ना ये घर सब आपका ही है, आपके ही बच्चे, आपका ही परिवार, आपका ही खेत है, सब कुछ आप ही का है। ऐसे नंद बाबा तो सहज भाव में कह रहे हैं कि मेरे यहाँ जो लाला भय है बा लाला को आप अपनो निज लाला मानियो। हाँ मन छोटू मत करो, मेरो लाला है सो आपको लाला है, अपनो ही लाला जानो। वसुदेव जी कह रहे हैं कि भैया नंद बात तो तुम सही कह रहे हो, अरे तुम्हारो है सो मेरो है, मेरो है सो तुम्हारो है, का भेद है। बात को गोलमोल कर दिया। नंद बाबा नहीं समझ पाए इस बात को। वसुदेव जी कहने लगे कि भैया नंद तुम अति शीघ्र गोकुल को लौट जाओ, क्योंकि ये दुष्टमती कंस जब हमारे 6 पुत्रन को पछाड़ पछाड़ करके नष्ट कर सके हैं, तो कहीं ऐसा ना होए कि तुम्हारे बालक को भी कोई कष्ट पहुंचावे की ये योजना बना रहे होए, या लिए अति शीघ्र जाकर के तुम अपने बालक की रक्षा और सुरक्षा करो। और यहाँ भैया नंद बाबा कहा कह रहे हैं ऐसा कैसे चलो जाऊंगा गोकुल,
अभी तो लाला भयो है तो लाला के ताई पालनो बन मांगो। लाला के लिए नाना प्रकार के स्वर्ण के खिलौना बनवांगो, हाथी दांत के खिलौना बनवांगो, चक्री बनवांगो, फिरकनी बनवांगो, घुघरू बनवांगो, क्योंकि गोकुल गांव है और मथुरा शहर है। लाला के लिए कई कई प्रकार के खिलौना बनवा के ले जाऊंगो, तो ये सब बाद में है जाएगो, पहले तुम जाके लाला की रक्षा और सुरक्षा करो। ये बात तो नंद जी और वसुदेव जी के बीच में है रही है। और सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जा समय या दुष्टमती कंस ने आकाशवाणी के द्वारा जो कन्या आकाश में गई और वह कन्या ने कही, किम मया हत्या मंदा जाता है खलु तवांतकृत। अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तेरे काल ने तो ब्रज में पहले ही जन्म ले लिया है। वही समय से ये अपने काल की मारने को नाना प्रकार की योजना बना रहे हैं। या कंस ने कहा, करीब सुनो, आपातकालीन बैठक बुलवाई। आपातकालीन बैठक बुलवा करके या के सभी सभासद एकत्रित हुए। चाणूर है, मुष्टिक है, सल है, तोसल है, प्रलंबासुर है, अरिष्टासुर है, केसी है, धेनुकासुर है, सब असुर एकत्रित है गए। या के सभी सभासद एकत्रित है गए और कहने लगे, महाराज ये अनायास अचानक हमें क्यों बुलाया गया कि मेरे काल ने या ब्रज में जन्म ले लियो है, बाकी विनाश के लिए, बाकी अंत के लिए तुम सबको याद कियो गयो है। सब कहने लगे कि इतने सब लोगों को बुलावे की कहा आवश्यकता ही, अरे मैं अकेलो जातो तो मार देतो वह तुम्हारे काल को। बकासुर की बहन आई बकी, जाको एक नाम पूतनाऊ है। पूतना शब्द का अर्थ क्या है सज्जनों? पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, जो पवित्र नहीं है, जिसके विचार भी पवित्र नहीं, जिसका आहार भी पवित्र नहीं, वो पूतना। पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, जिसके भाव विचार खान पान कुछ भी पवित्र नहीं है, वो पूतना। और इसका एक और नाम क्या है? बकी, क्योंकि सगी बहन है ये किसकी? बकासुर की बहन है। बका और ये बकी, पूतना का एक नाम बकी भी है। तभी तो आया है भागवत में, अहो बकी हम स्तन कालकूटम जिगान से या पाए दप्य साध्वी लेवे गतिम धातु चितांत ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकी नाम है इसका। पूतना जो पवित्र नहीं है। महाराज इतने सब लोगों को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे अकेली को बुला लिया होता, ये काम तो मैं अकेली करके आ जाती। कि तू कैसे करके आती बहन? कि आज से लेकर के पिछले 1 महीने तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है इस ब्रजमंडल में, उन सब बच्चों का मैं विष पिला करके हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु की नींद सुला दूंगी। तो उनमें से ही कोई तुम्हारा काल भी होगा, वो भी मर जाएगा। सब अलग अलग प्रकार की योजना बता रहे हैं। महाराज आज्ञा करें तो पूरे ब्रज में आग ही लगा दें, तो ब्रज वासियों के सहित ब्रज के बच्चे भी मर जाएंगे। और कोई कह रहे हैं कि महाराज आप कहो तो आज्ञा कर दे तो पूरे यमुना जल में ही विष मिला दिया जाए, तो ये सब ब्रजवासी इस विष का पान करके मर जाएंगे। मारने की बहुत योजना बना रहे हैं। अरे भैया, पालने की योजना बनाए वो इंसान है, मारने की योजना तो हर कोई बना लेता है। सब अलग अलग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये पूतना कहने लगी कि मैं जाऊंगी और आज से पिछले 1 महीने तक जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उनको कालकूट विष पिला करके नष्ट करूंगी। अपने स्तरों पर कालकूट विष लगा करके जाऊंगी। कंस ने कहा, पूतना तुम जाओगी तो सही, लेकिन ये ब्रजवासी भोले तो हैं, लेकिन इतने भी भोले नहीं है
कि तुम्हें अपने बच्चों तक पहुंचाने देंगे। तुम इन बच्चों तक पहुंचोगी कैसे? तुम्हारे इतने बड़े बड़े विकराल नेत्र, ये फावड़े जैसे तुम्हारे दांत, इतना विकराल स्वरूप, कोई भी ब्रजवासी अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने देगा तुम्हें। तो ये पूतना कहने लगी कि भैया मुंह पे रूप बदलवो आवे, ऐसा रूप बना के जाऊंगी कि ये ब्रजवासी तो का देवांगनाएं भी मेरे रूप को देख करके लज्जित हो जाएंगे। कंस ने कहा पहले रूप दिखाओ, कौन सा रूप बना करके जाओगी? पूतना गई और 2 घड़ी में ही वापस लौट करके आई। उसी सभा में कंस कहने लगा ये कौन है जो सामने से आ रही है? इतनी सुंदर स्त्री तो हमने कभी देखी नहीं पूरे ब्रज में। अरे भैया मैं तुम्हारी बहन पूतना। अरे ये क्या हो गया पूतना? तुम्हारे ये भटा जैसे आंख, बड़ी बड़ी आंखें, भटे जैसी, फावड़े जैसे दांत, ऐसे हो गए बिल्कुल कटीले नेत्र। फावड़े जैसे दांत है गए मोती जैसे, इतनी सुंदर तुम पूतना हो? कि हाँ हाँ, मैंने कहा था ना कि मुझे मुंह पे रूप बदलवो आ गया। अब तो कंस को विश्वास हो गया कि ये निश्चित रूप से मेरे काल का विनाश कर देगी। सभी सभासदों ने मिलकर के क्या किया, इस पूतना को अध्यक्ष बना दिया गया। एक विभाग अलग ही खोल दिया, कौन सा? बाल वध विभाग। और उस बाल वध विभाग की अध्यक्षा हो गई ये कौन? पूतना। और जब भी भैया कोई नेता बनता है, अध्यक्ष बनता है, तो शपथ ग्रहण जरूर करता है। कंस की सभा में ये अध्यक्ष बन गई है तो शपथ ग्रहण कर रही है। और पूतना शपथ ग्रहण करके क्या कह रही है? आज के नेता भी कहते हैं, जो नेता बन जाते हैं शपथ ग्रहण जरूर करते हैं, चाहे भले ही 2 दिन बाद ही उस शपथ पर ग्रहण पड़ जाए, लेकिन शपथ ग्रहण जरूर करेंगे। कहते हैं ना, मैं पूर्ण निष्ठा से समाज की सेवा करूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा, हाँ मैं अपना पूरा समय, तन मन धन जन सेवा में लगाऊंगा। ऐसी ऐसी शपथ लेते हैं कि कुछ पूछो मत। और 2 दिन बाद साहब से मिलना है, तो साहब तो दिल्ली है, यहाँ का है। 1 महीने बाद आना है, 1 महीने बाद फिर जाते हैं हम, बाबूजी से मिलना है, कल आना। बाबूजी 5 साल तक मिलने में नहीं आते। और शपथ ग्रहण में क्या कहते हैं कि पूरा समय समाज की सेवा में लगाऊंगा। और शपथ पर ग्रहण पड़ जाता है, बाबूजी के दर्शन नहीं होते। ऐसे ही पूतना शपथ ग्रहण कर रही है। और क्या क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। पूतना क्या कह रही है शपथ ग्रहण समारोह में कि आपको प्रताप धर्म कर्म को न भरम रहे, भरम रहे पर अधर्म भूत ना रहे। रहे ना योगी सन्यासी बहे बहे वानप्रस्थ, शस्त्रपात भूत कहूं अब धूत ना रहे। गिरिधरदास मुनि वेद बार उठाई रहे, और वेद और पुराण को पढ़िया सूत ना रहे। और शपथ लेती हूं क्या कि द्विजपूत ना रहे, द्विजपूत ना रहे, कि ब्रजपूत ना रहे, कि ब्रजपूत ना रहे। ये शपथ ग्रहण में कहा। क्या कहा इसमें कि महाराज कंस, आपके प्रताप से कोई भी धर्मात्मा पुरुष इस ब्रजमंडल में जीवित नहीं रहेगा। आप तो बच्चों की बात करते हो, लेकिन कोई भी सत्कर्म करने वाला, भगवान का मनन चिंतन स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण करने वाले को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी इस ब्रजमंडल में। मैं शपथ लेती हूँ। रहे ना योगी सन्यासी बहे रहे वानप्रस्थ, कोई सन्यासी नहीं रहेगा, कोई वानप्रस्थी नहीं जीवित रहेगा,
कोई नारायण की उपासना करने वाला इस ब्रजमंडल में जीवित नहीं रहेगा, मैं शपथ लेती हूँ। वेद पुराण को पढ़ने वाले कोई भी ब्राह्मण जीवित नहीं रहेंगे इस ब्रजमंडल में। और इतना ही नहीं महाराज, कंस महाराज से कह रही है, महाराज आपके प्रताप से मैं शपथ ग्रहण करती हूँ कि द्विज पूत ना रहे, द्विज पूत ना रहे, कि ब्रज पूत ना रहे, कि ब्रज पूत ना रहे। इस पूतना के होते हुए, हाँ, इस पूतना के होते हुए इस ब्रजमंडल में कोई ब्राह्मण बालक भी जीवित नहीं रहेगा और अन्य वर्ण का बालक भी जीवित नहीं रहेगा। द्विज पूत ना रहे, द्विज पूत ना रहे। और मैं शपथ लेती हूँ कि ब्रज पूत ना रहे, कि ब्रज पूत ना रहे। या तो इस ब्रज में पूतना ही रहेगी या फिर पूत ही रहे। कह रहे हैं कि नंद जी को जो लाला भयो का है, ये साक्षात नारायण ही नंद जी के लाला बन के आए हुए हैं। नंद जी को लाला जो है साक्षात नारायण ही नंद जी को पूत बन के आए हुए हैं। तो बेचारी लक्ष्मी अकेली वैकुंठ में कहा करती। मेरा तो अनुमान ये कह रहे हैं कि होए ना होए, अपने पति की खोज करती रही ये लक्ष्मी तो ना आ रही होए। एक ब्रजवासी कहने लगे, यशोदा, ओ यशोदा, और मैया कहा कर रही है, लाला को पालने में सुलाए रही है। कभी तो आगे नींद लग जाए, लाला की नींद लग जाए। और कभी जब ये हल्ला मचावे दरवाजे पे तो नींद खुल जाए। मैया लोरी गा करके सुला रही है, लाला को केसव करके नींद लग जाए। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया, आजा छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निधिया।
जागी करे मेरा कन्हैया पालना जागी छवि मेरा कन्हैया पालना जागी करे मेरा सुना रही है कि कैसे करके लाला को नींद आ जाए और ये दरवाजे पे हल्ला मचा रही है, यशोदा ओ यशोदा। मैया कहने लगी कि याकू तो बाद में सुलाऊंगी लाला को, पहले दरवाजे पे चल के देखूं कि ये कौन हल्ला मचा रही है। आज तक मेरो ठाड़ो नाम लेवे वाली या ब्रजमंडल में कोई नहीं है। अरे कोई नंदरानी कहे, कोई मैया कहे, हाँ, लेकिन काई नहीं भी आज तक मेरो ठाड़ो नाम ना ली हो यशोदा। होए ना होए ये कोई मेरे पियर माऊ से आई हो। हाँ, पियर की तो जो भी आवेगी वो ठाड़ो नाम लेती रही आवे। ये है सके कि मेरे कोई पियर माऊ से आई हो। मेरे पियर माऊ से आई हुई है। नंदरानी यशोदा दरवाजे पर आई और जैसे ही यह पूतना को देखो को मारने का कपट का रूप बना करके आई और कपट की ही वाणी बोल रही है। नंदरानी यशोदा मैया ने जैसे ही यह पूतना को देखो, बहन तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो ये पूतना कपट की ही वाणी बोल रही है। क्या कह रही है? अरे यशोदा पहचानी ना है, तू हमें जाने ना है? तो बहन कभी देखी नहीं तो जानूंगी कहां से? अरे यशोदा काई को पहचानेगी, अब बड़े घर में ब्याह गई है ना। हाँ, तो हम जैसी गरीब को अब काई को पहचानेगी? कपट की बात कह रही है, बनावटी बात कर रही है। अरे यशोदा मैं तेरी बहन लगूं, बहन। अब मैया विचार करने लगी, मेरे पियर को कुनवा बहुत बड़ो है। हाँ, जैसे हमारा पटेल परिवार है ना, कितना बड़ा परिवार है। हाँ, कई कई बहन बेटी तो 10-10, 15-15 साल बाद इकट्ठी होती होंगी यहाँ। हाँ, इतना बड़ा परिवार होता है तो अब नहीं रहता ध्यान। अब मैया विचार करने लगी कि है सके मेरे पियर को कुनवा यानी परिवार बहुत बड़ो है सके मेरे चाचा ताऊ की कोई
ये बहन बेटी होए और मेरी बहन लगती होए दूर के रिश्ते की। और पहले तो भैया बड़े परिवार ही होए करते, हाँ छोटे परिवार तो रहते नहीं, बड़े परिवार। तुम कितने बहन भाई कि 2 दर्जन? हाँ। फिर वो समय निकल गए, फिर आयो समय कौन सो? तुम कितने बहन भाई कि भैया 1.5 दर्जन। फिर एक जमानो आयो, कितने बहन भाई कि 12, 1 दर्जन। हाँ, यहां तक को समय तो हमने भी देख लियो, 12 बहन भाई को समय। फिर एक सब जमानो आयो 8 बहन भाई। फिर जमानो आयो कौन सो 6 बहन भाई। फिर समय आया 4 बहन भाई, है ना? फिर एक जमाना आया हम 2 हमारे 2, वो भी जमाना चला गया। अब जो वर्तमान में स्थिति है वो क्या है? हम 2 हमारे 1। अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो हम 2 हमारे 1। आश्चर्य की बात नहीं है, पहले भैया ऐसे ही हुआ करते थे। 15 बहन भाई, 12 बहन भाई, 18 बहन भाई। हाँ, और अब हम 2 हमारे 1। और अगर यही स्थिति, यही विचार हमारा चलता रहा, यही हमारी सोच बनी रही, तो सज्जनों ध्यान देना, आगे आने वाला समय क्या होगा? आगे आने वाला समय क्या होगा? राखी बांधने के लिए बहन कहां से आएगी? एक ही है ना। मामा कहां से आएगा? बुआ कहां से आएगी? मौसी कहां से आएगी? एक ही है ना। विचार करिए इस बात पर। ताई कहां से आएगी? चाची कहां से आएगी? जेठानी कहां से आएगी? देरानी कहां से आएगी? हाँ, और ये बुआ जी कहां से आएंगी फिर, जब एक ही है तो? ठाकुर जी नहीं करे कहीं एक ही है और उसको कहीं जुकाम, बुखार या मलेरिया हो गया तो किसके कंधे पे सर रख करके रोओगे? हाँ, शायद इशारा समझ रहे होंगे आप। धीरे 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 करके भैया हम लोग बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। और यदि किसी से इस प्रकार की वार्ता करो तो महाराज कहां रूढ़िवादी बात करते हो, जमाना कहां जा रहा है और तुम क्या बात कर रहे हो? कितनी महंगाई है, कैसे लालन पालन पोषण होगा, कैसे इनकी परवरिश करेंगे, कितनी महंगाई है। तो भैया जब 15 भाई थे तब भी तो भोजन करते थे, तब भी तो रहते थे, जमीन तो वही थी। आप विचार करिए भगवान की व्यवस्था का, भगवान पर भरोसा रखिए कि जमीन जो पहले थी वही आज है। हम सब लोग किसान हैं, हाँ हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ पर बैठे हुए 99% नहीं बल्कि 100% लोग ही किसान हैं। हम अभी जो बैठे हैं, पहले 1 बीघा में जितना अन्न उगता था आज उससे ज्यादा उग रहा है। ज्यादा उपज हो रही कि कम हो रही है? आज से 30 साल पहले जितना अन्न निकलता था 1 बीघा जमीन में, जितना गेहूं निकलता था, आज उससे ज्यादा उपज है या कम है? ज्यादा है ना। और देखिए भगवान की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था को समझिए कि जिस जमीन में पहले अन्न निकलता था उससे 10 गुना तो अन्न निकल रहा है आज। और जितना हम पहले भोजन करते थे, हाँ आज उतना भोजन कर रहे हैं क्या? ईमानदारी से समझना, आप उतना भोजन आज कर पा रहे हो क्या आप? पहले इतनी रोटी खाते थे और वो भी कितने बार? 3 बार। हाँ, इतना आटा लगाया जाता था घर में और फिर भी उसना जाता था दोबारा से।
और आज इतना सा आटा लगाया जाता है घरों में, और उसमें से भी कुछ आटा रख दो फ्रिज में, शाम को बनाएंगे। आहार कम कर दिया हमारा, किसने किया? ठाकुर जी ने किया। आहार कम आपने किया क्या? भोजन करने की जो शक्ति हमारी कमजोर हुई वो आपने किया क्या? किसी डॉक्टर ने किया क्या? या कोई मशीन फिट कराई क्या हमने? हमारा आहार कम हो गया, किसने किया? भगवान ने किया। उपज बढ़ा दी, और फिर भी हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये अरे भगवान को जब जनसंख्या नियंत्रण करना होगा तो अपने आप को कर लेंगे, उनको सब फिक्र है। सुनामी आ गई, 1,00,000-2 लाख एक साथ खत्म। भूकंप आ गया, 1,00,000-2 लाख एकदम कम कर दिए भगवान ने। और भगवान को लगा कि ज्यादा हो गए तो ये कोरोना आ गया, 1,00,000-2 करोड़ एक साथ कम कर दिए। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? भगवान की व्यवस्था है, उनके पास जितनी व्यवस्था है उतनी जनसंख्या है। उनको जिस दिन ज्यादा लगेगा उस दिन अपने आप कम कर लेंगे, और करते ही है, देख रहे हैं। आहार कम कर दिया हमारा, आपने किया क्या? पहले 25-25 बाटी खाने वाले लोग थे, 80-80 गुलाब जामुन खाने वाले लोग थे कि नहीं? तोल करके 5-5 सेर बूंदी पाने वाले लोग। हाँ, अब तो फिर वो वैरायटी खत्म हो गई, वैसे लोग अब नहीं होंगे। तो आहार कम किसने कर दिया? ठाकुर जी ने किया हमारा। फिर भी विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर कि कैसे लालन पालन पोषण होगा। अरे उसको सबकी फिक्र है भैया।